दोस्तों, जब मैं 11th में पढ़ता था तब मेरा एक दोस्त जिसके सिर में दर्द होने के कारण उसे आंख के डॉक्टर को अपना आंख दिखाना पड़ा। आंख के डॉक्टर ने जब उसे बताया कि चश्मा लगेगा तो वो काफी परेशान था कि जब मेरा आंख अच्छा है तो मैं चश्मा क्यों लगवाऊं। लेकिन बाद में उसने बताया कि डॉक्टर एक के बाद एक लेंस चेक करते रहे और जब डॉक्टर ने सही लेंस लगाया तब मैं जाना कि मेरी आंख खराब थी और मुझे इतना स्पष्ट भी दिख सकता था, यह मैं नहीं जानता था। आज यह बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि राजनीति में भी कुछ ऐसा ही होता है। आपको मीडिया जो दिल्ली और मुंबई से बैठ करके या रायपुर में फ्लाइट से उतरकर जो सरगुजा जैसे क्षेत्रों के बारे में आकलन दिखाते हैं, वो कुछ ऐसा ही धुंधली तस्वीर है। वास्तव में आपको स्थानीय स्तर पर समीक्षा का सही लेंस लगाना पड़ेगा, तब स्थिति क्लियर होगी। नमस्कार, मेरा नाम अकील है और आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे विधानसभा सीट के बारे में जो बहुत चर्चित है और जो बहुत प्रभाव डालता है अंबिकापुर यानी उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के विधानसभा क्षेत्र में भी। यह विधानसभा क्षेत्र है भटगांव विधानसभा क्षेत्र। भटगांव विधानसभा क्षेत्र के बारे में यदि संक्षिप्त में आपको बताऊं तो सन 2008 में यह प्रतापपुर, रामानुजगंज और भटगांव तीनों परिसीमन में अलग होकर के ये विधानसभा क्षेत्र बने। भटगांव विधानसभा क्षेत्र जनरल सीट था और प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र भी जनरल सीट रहा। साल 2008 में तत्कालीन रविशंकर त्रिपाठी को भाजपा ने यहां से उतारा और उस वक्त होड़ सी लग गई। भाजपा और कांग्रेस के अलावा दर्जन भर के दोनों पक्ष के निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में उतरे। लगभग 29 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे और ऐतिहासिक रूप से रविशंकर त्रिपाठी ने सभी का जमानत जब्त कर दिया था और 17,433 मतों से स्वर्गीय रविशंकर त्रिपाठी उस समय जीत हुई थी उनकी। अब तत्कालीन 2010 अक्टूबर में उनका सड़क दुर्घटना में मौत हो गया। तब यहां उपचुनाव हुआ और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रजनी रविशंकर त्रिपाठी को भाजपा ने यहां पर उम्मीदवार बनाया। तब सहानुभूति की एक ऐसी आंधी चली कि वहां पर 2010 के उपचुनाव में टीएस सिंहदेव जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनके चाचा यूएस सिंहदेव को श्रीमती रजनी रविशंकर त्रिपाठी ने 35,000 वोटों से हराया था। इसके बाद 2013 में भटगांव में स्थानीय और बाहरी मुद्दा गर्मा गया, जिसमें पारसनाथ राजवाड़े को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया। पारसनाथ राजवाड़े ने 2013 में 7,368 मतों से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमती रजनी रविशंकर त्रिपाठी को हरा करके जीत दर्ज की। इसके बाद 2018 में पुनः भाजपा ने श्रीमती रजनी रविशंकर त्रिपाठी को ही प्रत्याशी बनाया और इस बार कांग्रेस को बढ़त मिली और उम्मीदवार थे पारसनाथ राजवाड़े, जो 15,734 वोटों से जीते। इस प्रकार से 2 बार भाजपा और 2 बार कांग्रेस इस विधानसभा सीट में जीत दर्ज करा चुकी है। खैर, ये तो हुई बात इस विधानसभा क्षेत्र के इतिहास के बारे में। अभी वर्तमान में क्या कुछ चल रहा है इसे देखते हैं। इस बार भाजपा ने बड़ी चालाकी से लक्ष्मी राजवाड़े को वहां पर टिकट पहले से दे दिया। अब ऐसा भाजपा ने क्यों किया? ऐसा इसलिए किया, बताया जाता है कि यहां पर इस बार कांग्रेस के अंदर ही 2 गुट टिकट के लिए दावेदारी प्रस्तुत कर रहे थे। पारसनाथ राजवाड़े को 2013 में स्थानीय होने के कारण वोट मिला ऐसा बताया जाता है, परंतु जो जातिगत समीकरण होते हैं उसको देखें तो लगभग 36,000 वोट वहां पर राजवाड़े या रजवाड़ समाज का वोट माना जाता है, जिसके कारण वर्तमान में पारसनाथ राजवाड़े और लक्ष्मी राजवाड़े दोनों को भाजपा और कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। प्रेमनगर सीट में भी इसी प्रकार से एक जाति विशेष को ही दोनों पार्टियों ने उम्मीदवार घोषित किया है। अब मामला यह हो गया है कि वहां पर जो चूंकि ये दोनों सीट अनारक्षित हैं, तो भटगांव और प्रेमनगर दोनों में जो अनारक्षित वर्ग के लोग हैं, सामान्य वर्ग के लोग हैं, उनमें कहीं ना कहीं न केवल चिंता बल्कि विमर्श का यह विषय हो गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि बार बार यदि
एक ही समाज के लोग अगर जीतते हैं तो अन्य किसी के लिए भविष्य ही ना रह जाए, मतलब अन्य किसी को टिकट वहां से मिलेगा ही नहीं, और इसे वहीं से निकल के आ रहा है, कह रहे हैं अघोषित रूप से आरक्षित हो गया है। एक हो गया ये मुद्दा। दूसरा बात यह है कि कांग्रेस में ही टीएस सिंहदेव के सबसे करीबी माने जाने वाले शफी अहमद, जो कि जन नेता हैं और काफी लोकप्रिय नेता हैं, उन्होंने यहां पर टिकट के लिए दावेदारी प्रस्तुत की थी। कांग्रेस का इस बार का नियम था कि टिकट उसे मिलेगा जो ब्लॉक स्तर से जिला स्तर और उसके बाद प्रदेश स्तर तक जाएंगे, और साथ साथ कांग्रेस आला कमान और विभिन्न नेताओं के द्वारा भी जो सर्वे कराया जाएगा, तो जिनका नाम सबसे ऊपर होगा उन्हें टिकट मिलेगा। परंतु यहां ऐसा नहीं हुआ। सूत्रों के मुताबिक नंबर 1 पे शफी अहमद का नाम था सर्वे में, और वहां के लोगों ने भी उन्हें काफी आगे बढ़कर के अपनाया। शुरुआत में इसे धर्मगत राजनीति के रूप में लोगों ने लिया, परंतु जिस तरीके से अंबिकापुर में लगभग 200 चार पहिया वाहन के साथ, जिसमें कि रजवाड़ समाज के लोग भी थे, आ करके उप मुख्यमंत्री से शफी अहमद के लिए टिकट की मांग किए, तब पूरे संभाग को इस घटना ने चौंका दिया। चौंकाने की बात यह है कि सामान्य तौर पर लोग जातिगत समीकरण के कारण कैंडिडेट को बार बार टिकट देते हैं, बिल्कुल कोई बात नहीं है, दे सकते हैं, भाजपा की मर्जी, कांग्रेस की मर्जी। परंतु कहने का अर्थ यह है कि मैंने शुरुआत में जो चश्मे का उदाहरण बताया, वैसा ही धुंधला तस्वीर दिख रहा था कि नहीं, यहां से पारसनाथ राजवाड़े का कोई विरोध नहीं है। परंतु जैसे जैसे दूसरे गुट के यानी शफी अहमद जनसंपर्क करना शुरू किए, तो पता चला कि ट्रांसफार्मर लगवाने के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है। वहां पर जो सोलर पैनल है, जो हैंड पंप है पीने का पानी, मूलभूत सुविधाओं के लिए वहां के लोग तरसते हैं। आज भी दूर दराज के पहुंच विहीन इलाकों में शव को खाट पर ले जाना पड़ता है। चांदनी बिहारपुर बहुत दूर है, जियोग्राफिकल दृष्टिकोण से यदि देखें तो यह विधानसभा क्षेत्र बहुत फैला हुआ है, मध्य प्रदेश से इसका बॉर्डर लगता है। शराब की तस्करी, अपराध, और सबसे बड़ी समस्या जो बताई जाती है कि राजस्व विभाग की मनमानी, पटवारी के द्वारा लेने वाला रिश्वत, और पट्टे की जमीन किसी और के नाम में, काबिज कोई और है। इस तरह का विवाद भाई भाई जाकर के रेवेन्यू कोर्ट में दिन दिन भर लगे रहते हैं। परंतु वहां के लोगों का कहना है कि विधायक में क्षमता ही नहीं है कि वे अधिकारियों को नियंत्रण में ला सकें। ऐसे में उनका कहना है कि हमें एक जमीनी नेता मिला जो यहां से ना तो विधायक है और ना ही यहां से कोई किसी भी चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की है, तब भी हम लोगों का काम ये कराए। और एक आक्रोश रैली निकाले वो लोग कि इस बार शफी अहमद को टिकट दिया जाए। बावजूद उसके शफी अहमद का टिकट काट दिया गया। जी हां, टिकट काटना शब्द इसलिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि सूची में उनका नाम सबसे ऊपर था। अब यहां पर पारसनाथ राजवाड़े के लिए बहुत बड़ी है समस्या उत्पन्न हो गई है, क्योंकि अगर सामाजिक वोट बैंक देखेंगे तो सिर्फ 36,000 वोट से ही चुनाव का समीकरण तय नहीं होगा, और सामने भी उसी समाज की प्रत्याशी है लक्ष्मी राजवाड़े। अब इसमें यह बताया जा रहा है कि इस बार वहां से कांग्रेस को शिकस्त मिल सकती है, और जो क्षेत्रीय दल है और निर्दलीय दल, उन्हें भी उम्मीद कहीं ना कहीं हो गया है कि हमें यहां पर विजय मिल सकता है। अब यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, परंतु ये एक बात तो तय है कि ये जो जातिगत समीकरण होते हैं, ये जो धर्म आधारित चीजें होती हैं, विधायक, सांसद जैसे महत्वपूर्ण पदों पे हम लोग जिता देते हैं, आंख मूंद करके देख रहे हैं, ढोड़ी का पानी पी रहे हैं, शव को खाट में ले जा रहे हैं, अंधेरे में है, ट्रांसफर बनवाने वाला कोई नहीं है, ट्रांसफार्मर, फिर भी उसके बाद भी हम कहीं ना कहीं बंद करके मान्यताओं में कि फला उम्मीदवार जीत रहा है, ये बहुत बड़ा व्यक्ति है, ऐसे करके जिता देते हैं। कब तक ऐसा होगा? होना यह चाहिए कि जो योग्य उम्मीदवार है उस योग्य उम्मीदवार को टिकट मिलना चाहिए पार्टी से, और नहीं तो जनता को तीसरे किसी दल को वहां पर तैयार करना चाहिए, या तो निर्दलीय हो या क्षेत्रीय पार्टी हो, तब कहीं जा करके वहां पर कंपटीशन होगा। एक साधारण व्यापार का नियम है कि जब दो कंपनी के बीच में प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन होता है तो तीसरे को यानी जनता को फायदा होता है। यहां सिर्फ भाजपा और कांग्रेस, ना निर्दलीय ना कोई क्षेत्रीय पार्टी, और बीच में जनता पिसती है। इन दोनों में कहीं ना कहीं समझौता हो जाता है टिकट को लेकर के, और कभी ये और कभी वो। तो एक बात हमें समझना पड़ेगा
कि हम आपस में नेताओं के लिए धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे क्यों लड़े। क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि ये नेता आपस में लड़े और जनता को फायदा हो। अगर मेरा समीक्षा या वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं और कृपया मुझे और लोगों से भी जोड़ें। और इसके लिए आपको पेज को फॉलो करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि मैं आप सभी से जुड़ना चाहता हूं। अब तक आप लोगों ने जो प्रेम दिया उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।